Hey learners, hope you all are doing well. Welcome back to our Java sessions. आज के सेशन में हम लोग कुछ एलिमेंट्री जावा प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स पढ़ेंगे, लाइक टोकन्स क्या होता है या उसको हम लेक्सिकल यूनिट्स भी कहते हैं. तो व्हाट आर टोकन्स वो हम डिस्कस करेंगे. फिर जावा में कितने अलग अलग टाइप के टोकन्स दिए हुए हैं, लाइक आइडेंटिफायर्स है, कीवर्ड्स है, लिटरल्स है, पंक्चुएशंस है, ऑपरेटर्स है. ओके, तो इन चीज़ों को भी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. तो टुडेज सेशन, एज आई सेड, वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर लेक्सिकल यूनिट्स, या हम कह सकते हैं लेक्सिकल टोकन्स मीन्स व्हाट. तो दे आर द smallest part of your program which your compiler understand, or atomic part of your program, okay, or indivisible part of your code. Getting? वो smallest piece of text या smallest piece of program जो compiler recognize करता है. Getting? जिसको आगे और break नहीं कर सकता है, वो smallest piece है और उतने लेवल तक ही रखना पड़ेगा. गेटिंग? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है लाइक क्लास, ठीक है, एंड यहां हमने लिखा है फर्स्ट ओपन ब्रेस, फिर हमने नीचे पब्लिक लिखा है, स्टैटिक लिखा है, वॉइड लिखा है. तो इसमें ये जो क्लास है ये एक वर्ड है जिसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इसको इतने लेवल तक ही रखना पड़ेगा. तो ये एक पीस ऑफ क्या है, टेक्स्ट है, या ये एटॉमिक पार्ट ऑफ योर कोड है जो कंपाइलर उसको रिकॉग्नाइज करता है. तो जैसे ये वर्ड फर्स्ट, ये एक सिंबल ब्रैकेट, ये वर्ड पब्लिक, ये वर्ड स्टैटिक, ये वर्ड वॉइड, तो ये जो है ये आपके लेक्सिकल टोकन्स है. Getting? So what are lexical tokens? As I said, they are the smallest part of your program, or smallest piece of text, or atomic part of your code, or indivisible part of the code which your compiler recognize. And these are the building blocks. Getting? Means आपका पूरा program इन tokens का use करके ही construct करना है. Means इन tokens को हम combine करके क्या बनाते जाएंगे अपने प्रोग्राम को. गेटिंग? जैसे घर बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है ना, लाइक सीमेंट लगता है, वाटर लगता है, स्टील लगता है, सैंड लगता है. ये नहीं रहेगा तो यू कैन नॉट बिल्ड अ हाउस. गेटिंग? तो टू बिल्ड अ प्रोग्राम वी नीड व्हाट? टोकन्स. तो टोकन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर एंटायर कोड. लाइक तो जावा में क्या क्या टाइप के टोकन्स है वो एक एक करके डिस्कस करेंगे. ओके, एंड याद रखना है जो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ टेक्स्ट है उसको लेक्सिम भी कहा जाता है, एंड दैट इज अ रीजन दे कॉल इट एज लेक्सिकल यूनिट्स, और यू कैन कॉल इट एज टोकन. ओके, तो क्विकली वी विल सी द डेफिनेशन. व्हाट इज टोकन? ओके, सी, दे आर द स्मॉलेस्ट प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स. मीन्स आपके प्रोग्राम के जो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ टेक्स्ट है जिसको अभी आगे और स्प्लिट नहीं. वर्ड क्लास को पूरा ही रखना पड़ेगा, उसको और तोड़ नहीं सकता है. वर्ड पब्लिक अलग ही रखना पड़ेगा, वर्ड वॉइड, वर्ड स्टैटिक, वर्ड फर्स्ट, ओपन ब्रेस, ये एक ही सिंबल है, उसको अलग ही रखना पड़ेगा. गेटिंग? तो दे आर द स्मॉलेस्ट प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स एंड दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट. मीन्स आपको जो पूरा प्रोग्राम बिल्ड करना है वो बिल्ड करने के लिए किनका यूज करना पड़ेगा? इन टोकन. बट इन टोकन्स को कैसे भी अरेंज नहीं करेंगे, ग्रामर यूज करेंगे, सिंटैक्स यूज करेंगे. याद रखना. गेटिंग? वी हैव टू मेक द यूज ऑफ सिंटैक्स, द रूल्स विच दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज प्रोवाइडेड. गेटिंग? तो इनका यूज करके ही, मीन्स जैसे एग्जाम्पल, इन टोकन्स का यूज करके हम एक्सप्रेशंस बनाएंगे, काफ़ी एक्सप्रेशन से स्टेटमेंट बन जाएगा, स्टेटमेंट से फिर ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक से मेथड बनेगा, बहुत सारे मेथड से क्लास बनेगा. तो इस तरह से हमारा क्या बिल्ड होगा? एंटायर प्रोग्राम. ठीक है? ओके, क्या अलग अलग टाइप के टोकन्स जावा ने दिए हैं? तो जावा हैज़ प्रोवाइडेड
tokens like identifiers. What are identifiers? That we will be discussing in detail, don't worry. फिर literals क्या है, क्या अलग अलग literals जावा ने दिए हैं, कितने अलग अलग वे में हम literals लिख सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. ऑपरेटर्स, ओके, एक अलग सा सेशन लेंगे जिसमें हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. यू डोंट वरी अबाउट इट, क्लियर. फिर आता है स्पेशल सिंबल, इनको हम पंक्चुएशंस भी कहते हैं. गेटिंग? जैसे हमें बताना है कि ये एक स्ट्रिंग है, तो आपको स्ट्रिंग है ये इंडिकेट करने के लिए एक मार्कअप डालना पड़ता है ना, एक डबल कोट शुरुआत में, एंड में. तो वो डबल कोट इंडिकेट करता है कि ये एक स्ट्रिंग है, तो वो डबल कोट हो गया स्पेशल. आपको बताना है कि यहाँ स्टेटमेंट खत्म होता है तो आपको सेमीकोलन डालना पड़ता है. गेटिंग? आपको ये बताना है कि ये दो अलग अलग वेरिएबल्स है जिनको आप सेपरेट कर रहे हैं, तो आप कॉमा डालते हो, तो ये हो गया आपके पंक्चुएशंस या स्पेशल सिंबल. एंड फिर आता है कीवर्ड्स. फिर कीवर्ड्स क्या, कितने रिजर्व वर्ड्स है, ऑल इन डिटेल विल लर्न. बट जैसे कहा कि आपके प्रोग्राम का लिटरल्स ये बिल्डिंग ब्लॉक है. आपके प्रोग्राम्स किसके बेसिस पे ही बिल्ड होंगे? ऑन द टोकन्स. ठीक है, तो दे आर यूज्ड टू बिल्ड हाई लेवल कंस्ट्रक्ट्स. गेटिंग? तो ये छोटे छोटे टोकन्स को हम ज्वाइन करके एक्सप्रेशंस बनाएंगे. एक्सप्रेशन से स्टेटमेंट बनेंगे, काफ़ी सारे स्टेटमेंट से आपका एक ब्लॉक बनेगा, उससे मेथड बनेगा, काफ़ी मेथड से आपका क्लास बनेगा. दिस विल गो ऑन. जैसे इधर कहा है कि आप अलग अलग टोकन्स को कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन बनाओगे. ओके, एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होकर कुछ रिजल्ट आता है. फिर एक्सप्रेशन से स्टेटमेंट बनेगा. अगर वो एक्सप्रेशन को साइड इफेक्ट दे रहा है तो स्टेटमेंट बन जाएगा. काफ़ी स्टेटमेंट कंबाइन करके फिर हम मेथड बनाते हैं. एंड फिर मेथड्स को, बहुत सारे मेथड्स को एक क्लास में एनकैप्सुलेट करता है, तो आपका क्या बन जाएगा? क्लास. बिकॉज जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. एवरीथिंग यू हैव टू राइट विद इन अ क्लास ओनली. गेटिंग? अभी इन टोकन्स को, जो भी टाइप ऑफ टोकन्स मैंने लिस्ट आउट किए हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग पहले टाइप का टोकन देखते हैं, दैट इज आइडेंटिफायर्स. राइट? तो गाइज, लाइक यू पीपल are given some name by your parents. Is it right? When you're born, then after few days a proper naming ceremony होती है, right or no? नामकरण समारंभ, and then in that you are given some official name, right or no? राम है, सीता है, राधा है, कृष्णा है, मोहन है, whatever name, and then the world recognizes you with that name. In short, वर्ल्ड आइडेंटिफाइज यू विद दैट नेम. वो नाम से आपको क्या किया जाता है? पहचाना जाता है. वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें नाम देना पड़ेगा. लाइक कि आप क्लास बना रहे हो, तो क्लास ये यूज़र डिफाइंड होता है, क्लास हम लोग बनाते हैं, तो फिर उसको नाम भी हमें देना पड़ेगा. तो क्लास को नाम देना है. आप पैकेजेस बना रहे हो, तो पैकेज, अगर खुद के पैकेज बना रहे हो तो उस पैकेज को भी आपको क्या देना पड़ेगा? नाम. आप वेरिएबल्स बनाओगे. अभी वेरिएबल्स क्या होता है? तो दे आर सम स्पेस इन द मेमोरी में कुछ जगह ले रहा है एंड वहाँ वैल्यू रखी है जो चेंज होते रहती है. बट फिर उस मेमोरी को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? कुछ तो नाम देना पड़ेगा. गेटिंग? तो नेम गिवन टू योर क्लास और नेम फॉर अ पैकेज. इंटरफेस, क्लासेस जैसे इंटरफेसेस भी होते हैं. वेरिएबल्स है, मेथड्स है. मेथड्स हम लोग हमारे बनाते हैं. मेथड्स मीन्स फंक्शन जो कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो उस मेथड को भी हमें क्या देना पड़ेगा? नाम देना पड़ेगा. तो उसको ही हम क्या कहेंगे? आइडेंटिफायर. दैट सिंपल इट इज. तो जैसे मैंने कहा कि वी पीपल, व्हेन वी are born, our parents give some meaningful name to us, and then the whole world recognizes us with that name. Meaning the whole world identifies us with that name. The same way in your program also there are some programming elements to which what is to be given? Some name. तो programming elements like class है, interface है, package है, variables है, इनको हमें क्या देना है? Name. और वो नेम मीन्स ही कौन है? आइडेंटिफायर. ओके गाइज, तो देखो, नेम गिवन टू प्रोग्राम एलिमेंट्स, लाइक ये भी टोकन्स ही है. दे आर ऑल्सो टोकन्स, मीन्स दे आर ऑल्सो एटॉमिक पार्ट ऑफ योर कोड. वो भी एक इंडिविजिबल पार्ट है. जैसे लाइक पैकेज है, पैकेज को नाम देते हो. या आप लोग
क्लास या इंटरफेस को नाम देते हो। इंटरफेस इज ऑल्सो लाइक अ क्लास बट विथ सम डिस्टिंक्शन। क्या डिफरेंस है, जब मैं उसका भी एक अलग सा सेशन बनाऊंगा ऑन इंटरफेस, गेटिंग, एंड इंटरफेस बिफोर जावा 8, इंटरफेस आफ्टर जावा 8, फिर जावा 12 के बाद भी इंटरफेस में और कुछ एडिशन हुए क्या, ये सब कुछ हम एक अलग से सेशन में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग ओनली इंटरफेस के बारे में सोचेंगे। एक सेशन में ऐसे लूंगा जिसमें हम सिर्फ एप्लीकेशंस ऑफ इंटरफेस देखेंगे। ओके, तो कीप वॉचिंग। नेक्स्ट इज मेथड। मेथड को भी नाम देना पड़ता है। वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स है, क्लियर। कॉन्स्टेंट्स भी वेरिएबल जैसे ही होता है, बट एक बार इनिशियलाइज किया तो उसको बाद में हम चेंज नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, मेथड, इन सबको क्या देना है, नेम। वो नेम को ही हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर, बिकॉज दैट नेम इज रिकॉग्नाइजिंग दैट पैकेज और अ क्लास और अ मेथड। वो नाम से वो क्लास रिकॉग्नाइज होता है या वो नाम से वो वेरिएबल रिकॉग्नाइज होता है। अभी क्या याद रखना है कि ये वेरिएबल्स को जो भी नाम हम देते हैं उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, बट वो नाम प्रोग्रामर देने वाला है। बट जिन्होंने ये लैंग्वेज बनाया है, whoever is the designer of that language, तो जावा ये पूरी लैंग्वेज एक टीम ने बनाई है जिनका मेन है जेम्स गॉसलिंग, पैट्रिक नॉर्टन, जोनाथन एंड मेनी मोर, बिल जॉय। तो इसमें से एक मेन पर्सन थे, दैट इज जेम्स गॉसलिंग। इन्होंने कुछ रूल्स बनाए कि जब भी आप वेरिएबल को नाम देते हो तो वो नाम ये रूल्स फॉलो करना चाहिए। नाम कुछ भी दो, बट वो नाम ने वो रूल्स क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। एंड अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो आपका कंपाइलर एरर देगा। कंपाइलर टीचर का काम करता है। जैसे अपने स्कूल में लिटरेचर के टीचर्स थे, इंग्लिश के, हिंदी के, मराठी के, संस्कृत के, वो कैसे पेपर चेक करते हैं, जहाँ जहाँ गलत है वो रेड कर दे। तो यहाँ कंपाइलर भी वही काम करता है। आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो ग्रामेटिकली, दैट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट है क्या नहीं। तो जो भी वेरिएबल को नाम देते हो वो नाम इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जो रूल्स इन्होंने प्रिस्क्राइब किए। अभी वो रूल्स क्या है वो देखो, ठीक है। वी विल डिस्कस दैट रूल्स ऑल्सो। लेबल्स भी आते हैं आइडेंटिफायर्स में। ओके, नाउ व्हाट विल डू इज वी विल क्विकली डिस्कस व्हाट आर द आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स हर लैंग्वेज में। अभी आप जावा पढ़ रहे हो तो पॉसिबली चांसेस है कि आपने प्रायर सी पढ़ा रहेगा या C++ या पाइथन पढ़ा रहेगा। तो उन लैंग्वेजेस में भी आइडेंटिफायर्स को क्या होता है, नेमिंग रूल समवॉट सिमिलर है, थोड़े से इधर उधर बताता हूं। रूल्स क्या क्या है। फर्स्ट, द रूल इज आइडेंटिफायर कैन बी मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। ठीक है, क्या क्या कॉम्बिनेशन से बना हुआ रह सकता है, लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर एंड करेंसी साइन ऑल्सो। अभी एक्चुअली करेंसी, सारे करेंसीज अलाउड है, बट यूजुअली हम लोग ये एक ही करेंसी दैट इज डॉलर यूज करते हैं। बट अगर आप सन सर्टिफिकेशन की कुछ बुक्स है लाइक केती सियरा, खालिद मुगल एंड ऑल, तो उन्होंने वहां कहा कि अलग अलग करेंसी साइन, बट जनरली बहुत सारे कॉमन बुक्स में सिर्फ डॉलर लिखा रहता है। तो करेंसी साइन डॉलर अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड है। अंडरस्कोर मीन्स माइनस नहीं है, जो डैश बेस लाइन को होता है, बीच में नहीं, गेटिंग। डिजिट्स 0 to 9 एंड लेटर्स, लेटर्स में A to Z अपर केस, A to Z लोअर केस। बट जावा में लैटिन लेटर्स भी अलाउड है, गेटिंग। ऐसे लैटिन लेटर्स होते हैं लाइक ए पे ऐसे कुछ डॉट रहेगा, या अल्फा आता है, बीटा आता है, ये भी अलाउड है। बट बहुत लोग कहेंगे फिर हाउ विल टाइप इट। तो टाइप नॉर्मल इंग्लिश कीबोर्ड से अगर ये नहीं करने आया तो आप इनके यूनिकोड्स यूज कर सकते हैं, गेटिंग। हाउ टू यूज दोज यूनिकोड्स आई टेल यू, डोंट वरी। बट अभी फिलहाल याद रखना क्या क्या कॉम्बिनेशंस अलाउड है। लेटर्स अलाउड है, डिजिट्स अलाउड है। एक्चुअली लेटर्स में बहुत सारे लैंग्वेजेस में लाइक C++ एंड ऑल सिर्फ A to Z, इधर एक्चुअली A to Z विथ सम लैटिन लेटर्स ऑल्सो, एज आई सेड लाइक दिस, गेटिंग। डिजिट्स, अंडरस्कोर, करेंसी साइन, ये कॉम्बिनेशन अलाउड है। नेक्स्ट याद रखना है कि इट कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, क्लियर, कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट।
ओके, वी विल रीड एवरीथिंग ऑन द स्लाइड, डोंट वरी, हम लोग सब कुछ स्लाइड पे पढ़ेंगे। तो कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, पहले प्लेस पे डिजिट नहीं आ सकता है, तो पहले प्लेस पे डॉलर आया, अंडरस्कोर आया, लेटर्स आया, चलता है, ठीक है, ये एक। देन रिजर्व वर्ड्स नहीं आ सकता है। तो हर एक लैंग्वेज के पास ना अपना एक सेट ऑफ वर्ड्स होता है जो जिनके मीनिंग पहले ही तय है और जो पर्पस तय है उसी के लिए वो यूज करना है, उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं या रिजर्व वर्ड। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर आर्टिफिशियल लैंग्वेज, तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज के पास ही कीवर्ड होता है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में भी होता है, इंग्लिश में भी कुछ आर्टिकल्स है, ए है, एन है, द है, वर्ब्स है लाइक स्लीप, रन, गो, ईट, तो इनके मीनिंग तय है ना, रन, गो, ईट, स्लीप, ये तय है। तो स्लीप ये किसी लड़के को नाम नहीं दे सकता है, स्लीप स्टेज बिसाइड्स माई हाउस, इट इज सो फनी स्टेटमेंट ना। तो क्या याद रखना है, जैसे हर लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड्स है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी रिजर्व वर्ड्स होता है। वो रिजर्व वर्ड्स हम किसके लिए नहीं दे सकते हैं, आइडेंटिफायर, गेटिंग। तो कीवर्ड्स नॉट अलाउड, ठीक है, ये याद रखो। फिर याद रखना है कि आइडेंटिफायर्स केस सेंसिटिव होता है, क्लियर। जावा ये स्टैटिक टाइप है, स्ट्रिक्ट टाइप है, एंड जावा में केस सेंसिटिविटी है, तो इट इज केस सेंसिटिव। अब बोलोगे केस सेंसिटिव मीन्स व्हाट, तो पॉसिबल है दो आइडेंटिफायर्स जो स्पेल आउट, उनका प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है, बट एक लिखा है अपर केस में, एक लिखा है लोअर, एक लिखा है मिक्स केस, तो भी जावा उनको अलग ही ट्रीट करेगा। मीन्स देखो, जैसे मैंने एक आइडेंटिफायर एज बनाया, एक आइडेंटिफायर एज और तीसरा आइडेंटिफायर एज, ऐसे तीन वेरिएबल्स इंटीजर के डिक्लेयर किया, ठीक है, राइट गाइस। कंपाइलर एरर नहीं देगा, कंपाइलर तीनों को अलग ट्रीट करेगा, ये एज अलग, ये एज अलग, ये एज अलग, क्योंकि केस मैटर्स। तो जैसे कहा ना, इट इज केस सेंसिटिव, एंड लेंथ पे कोई लिमिट नहीं है, गेटिंग। जैसे सी जिन्होंने पढ़ा रहेगा, तो पहले जो कनिंगन एंड रिची की सी थी उसमें सिर्फ 32 तक ही था, फिर उसके बाद सी 99 स्टैंडर्ड आया, फिर उसमें उन्होंने लिमिट निकाल दिया, गेटिंग। तो इसमें वैसा नहीं है, यह देयर इज नो लिमिट ऑन लेंथ, नो लिमिट ऑन लेंथ, बट एनीवेज लिमिट नहीं है तो आप अननेसेसरली इतने बिग बिग आइडेंटिफायर्स नहीं बनाओगे ना, क्योंकि उनको हैंडल करना भी तो डिफिकल्ट होगा ना कोडिंग में। जैसे अगर आपका एक वेरिएबल है सैलरी, तो जस्ट माई सैलरी या जस्ट सैल या सैलरी इतना सफिशिएंट है, राइट। बट किसी ने अगर एक आइडेंटिफायर बनाया जिसमें नाम दिया है माई फर्स्ट लाइफ सैलरी 2024, गेटिंग क्लियर। माई लाइफ सैलरी 2024, ऐसा इतना बड़ा नाम दिया सैलरी का, तो भी चलेगा, कोई रॉन्ग नहीं है, बट अननेसेसरली नो वन विल राइट सच ह्यूज नेम, क्योंकि इतना बड़ा नाम लिखोगे तो वो प्रोग्राम में हैंडल करना भी डिफिकल्ट होगा ना, गेटिंग। बट किसी ने सिंपल इतना ही नाम दिया सैल, तो ठीक है, रीडेबल भी है, समझ में आता है कि सैल इज ओके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी लिखा या माई सैल लिखा इज कंफर्टेबल, तो समझ में भी आ रहा है एंड कोड में हैंडल करना भी ईजी है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द रूल्स। क्विकली हम लोग इन रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, फर्स्ट रूल, आइडेंटिफायर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर एंड करेंसी साइन, ठीक है। तो एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, अभी वो कैरेक्टर्स में क्या क्या है, लेटर्स अलाउड है, लेटर्स A to Z अपर केस, A to Z लोअर केस, ठीक है। अब जावा में सिर्फ A to Z नहीं, जावा लैटिन लेटर्स भी अलाउ करता है, याद रखना। लैटिन लेटर्स लाइक जैसे ये A देखे रहेंगे, लाइक मेनी टाइम्स यू माइट हैव यूज्ड ऑल्सो, अल्फा यूज़ किया रहेगा, कभी बीटा है, या ऐसे ए पे ऐसे कैप देखा रहेगा,
तो इन लेटर्स को भी यूज कर सकता है, बहुत सारे लैंग्वेज नहीं देता है बट जावा में अलाउड है। जैसे मैंने अगर एक वेरिएबल बनाया SAL, बट ये ए के ऊपर ऐसा एक डॉट है, लैटिन नहीं है, चलेगा, इट इज अ लीगल वन, जावा डजंट गिव एनी एरर। बट बहुत बार तुम लोग कहोगे फिर मैं कीबोर्ड से टाइप कैसे करूं ये, क्योंकि नॉर्मल कीबोर्ड अपना इंग्लिश ही सपोर्ट करता है। तो ऐसे रहेगा, तो आप इस जगह पे उसका यूनिकोड लिख सकते हो ऐसे \U एंड फिर 4 डिजिट का हेक्साडेसिमल कोड इज पॉसिबल, लाइक गेटिंग। एंड अगर आपके कीबोर्ड पे डायरेक्ट ऐसे लैटिन लेटर्स टाइप करने का प्रोविजन है तो इट विल वर्क, इट डजंट गिव एनी एरर। तो क्या क्या अलाउड है, लेटर्स अलाउड है, ठीक है, उसमें A to Z अपर, A to Z लोअर, फिर आता है डिजिट, ठीक है, 0 to 9, देन अंडरस्कोर अलाउड है एंड करेंसी साइंस अलाउड है। एक्चुअली करेंसी साइन जावा के जो सर्टिफिकेशन के बुक्स है वो कहता है एनी करेंसी यू कैन यूज, लाइक डॉलर यूज कर सकते हो, गेटिंग, पाउंड है, येन है, ये लिख सकता है। बट बहुत बार क्या होता है कि इन सारे करेंसी में से कौन सा वाला करेंसी आप इजीली कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो, दैट इज डॉलर, तो ओनली डॉलर अलाउड है, गेटिंग। बट ये बाकी के भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट टाइप नहीं कर सकते हो तो उनके यूनिकोड्स यूज कर सकते हो, वो एक याद रखो। तो करेंसी साइन अलाउड है, इसलिए बहुत सारे बुक्स क्या करते हैं बाकी के करेंसी लिखते ही नहीं, सिर्फ डॉलर ही लिखते हैं। देन पहले प्लेस पे क्या नहीं आ सकता है, डिजिट, गेटिंग। फर्स्ट कैरेक्टर इन एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ डिजिट, दैट यू हैव टू रिमेंबर। देन ऑल आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, गेटिंग, मीन्स राइटिंग एज uppercase and age lowercase, Java will treat it differently, ठीक है। मैंने ऐसे 3 वेरिएबल्स बनाए मेरे प्रोग्राम में, तीनों का स्पेल सेम है, एज ही, इसको भी एज एज एज, बट ये लिखते समय स्मॉल में लिखा है, इसमें एक ये टाइटल केस में लिखा है, ये अपर केस में लिखा है, तो जावा इन तीनों को अलग ट्रीट करेगा, तो वो याद रखना है। ऑल आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, गेटिंग, so that you have to remember। and next is about keywords। तो रिजर्व वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, अभी रिजर्व वर्ड्स कौन से है वी विल बी डिस्कसिंग इट, डोंट वरी। तो कैन नॉट बी रिजर्व वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लैंग्वेज ने फिक्स किए है, उनका मीनिंग तय है एंड आपको सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज करना है, लाइक इंट है, फ्लोट है, शॉर्ट है, बाइट है, डबल है, इफ है, स्विच है, केस है, ब्रेक है, डिफॉल्ट है, कंटिन्यू है, ये काफ़ी सारे रिजर्व वर्ड है एंड इनका मीनिंग तय है और जो उसका पर्पस तय है ना वो उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, यू कैन नॉट यूज इट फॉर एनीथिंग एल्स। तो सिर्फ आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस लाइक जावा एंड C उसमें नहीं है, नेचुरल लैंग्वेजेस में भी वैसे होता है। नेचुरल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी, मराठी लो, उनमें भी तो कुछ रिजर्व वर्ड होता है। जैसे मैंने कहा इंग्लिश में कुछ आर्टिकल्स है, ए है, एन है, द है, वर्ब्स है, गेटिंग, गो, रन, स्लीप, तो उनका मीनिंग तय है ना, अब किसी भी पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकता है। कैन आई यूज स्लीप एज अ नेम टू अ गर्ल, getting, I cannot give it, I cannot give name sleep to a boy and then if I frame a sentence like sleep stays besides my house, it is so funny statement। क्यों? क्योंकि sleep ये रिजर्व वर्ड है, उसका मीनिंग तय है, तो वो किसी भी काम के लिए यूज नहीं कर सकता। यहाँ भी वैसे ही है, cannot be रिजर्व वर्ड। तो ये रूल्स याद रखना है एंड लिमिट किस पे नहीं है, लेंथ पे। आप कितना भी बड़ा आइडेंटिफायर लिख सकते हो, बट जैसे मैंने कहा वो बेवकूफ़ी रहेगा जो बड़े बड़े आइडेंटिफायर्स बनाएगा। अननेसली इतना बड़ा क्यों बनाएगा ना। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि सैलरी स्टोर करनी है, तो जो वाइज पर्सन रहेगा, वाइज मीन्स समझा ना, वाइज मीन्स जो सोच समझ के काम करता है, तो वाइज पर्सन जो रहेगा वो सैलरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सैल लिखेगा या माई सैल लिखेगा या सैलरी लिखेगा। अब किसी पर्सन ने सैलरी वेरिएबल के लिए नाम दिया है माई लाइफ फर्स्ट सैलरी 2024 और इतना बड़ा नाम लिखा है, कंपाइलर तो कुछ एरर नहीं देगा क्योंकि कंपाइलर बोल रहा है भाई रूल्स में तो बेटर है, तो मैं क्यों एरर दूं।
बट वो बेवकूफ़ ही रहेगा जो इतना बड़ा नाम देगा, क्योंकि नीचे कोड में अगर आपको 50 जगह पे वो वेरिएबल यूज करना है, इज इट फिजिबल टू यूज सच बिग नेम एट 50 डिफरेंट प्लेसेस? सो डिफिकल्ट. तो मीनिंगफुल देना है. ठीक है, तो आइडेंटिफायर के रूल्स क्या है वो क्लियर है. मैंने थोड़े लीगल आइडेंटिफायर्स इस साइड दिखाए हैं. ठीक है, देखो, फ्यू लीगल आइडेंटिफायर्स आई हैव शोन. ठीक है, नंबर, इज नंबर अ लीगल आइडेंटिफायर? राइट, लीगल है क्योंकि वो रूल फॉलो कर रहा है. इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल. इज इट फॉलोइंग द रूल? यस. कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, डिजिट, नंबर, एन कैपिटल है बट ठीक है, कोई गलत नहीं है. सम अंडरस्कोर डॉलर चलेगा, लीगल है, इट इज फॉलोइंग द रूल. इफ यू टेक बिंगो, इट इज वैलिड, कुछ गलत नहीं है. डॉलर डॉलर अंडरस्कोर 100 इज वैलिड. गेटिंग? MAL लिखा है बट वो ए लैटिन वाला है, ए के ऊपर एक ऐसा डॉट है, तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया लेटर्स में सिर्फ A to Z अपर एंड लोअर ही अलाउड है, ऐसा नहीं है. जावा कुछ लैटिन लेटर्स भी अलाउ देता है. लैटिन लेटर्स लाइक अल्फा, बीटा, गामा, ए विथ दैट असेंट, वो समझ में है, तो वो लीगल है. एंड कुछ इलीगल आइडेंटिफायर्स है. इलीगल आइडेंटिफायर्स मैंने थोड़े इधर मेंशन किए, लाइक 48. गेटिंग? दिस इज वाई बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विथ, हाँ, एंड रूल के हिसाब से लिखा है ना, फर्स्ट कैरेक्टर इन एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ डिजिट. ठीक है. सिमिलरली ऑल एट द रेट हैंड्स, तो एट द रेट जो है वो स्पेशल सिंबल है, वो लैटिन लेटर्स में भी नहीं आता है. ये जो एट द रेट है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट्स, उनमें जाता है ये स्पेशल सिंबल. इट इज नॉट अ लैटिन लेटर. मैंने लैटिन अल्फाबेट्स नहीं है, तो इसलिए ये गलत है. ऑल एट द रेट हैंड, इसमें एट द रेट ये स्पेशल सिंबल है एंड ये इसमें बैठता नहीं है ना, करेंसी में भी नहीं बैठता है, अंडरस्कोर में भी नहीं, डिजिट्स में भी नहीं, लेटर्स में. देयरफॉर इट इज रॉन्ग. ग्रैंड सम, इसमें ग्रैंड सम में डैश आ गया, तो इट इज अ लीगल एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन बराबर है बट पूरा एज आइडेंटिफायर लोगे तो इट इज नॉट वैलिड. गेटिंग? तो आई होप यू गॉट इट. आइडेंटिफायर्स क्या है वो भी समझ में है. ठीक है, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट को मूव करना है, दैट इज कीवर्ड्स. ओके, ये सब एलिमेंट्री चीजें हैं. दीज आर द बेसिक थिंग्स फॉर लर्निंग द एंटायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये फंडामेंटल्स हैं और ये फंडामेंटल्स भी बहुत बार आपके इंटरव्यूज में चेक किए जाते हैं. गेटिंग? कि आपका बेस बराबर है, कि आपको आइडेंटिफायर रूल्स बराबर आता है कि नहीं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कीवर्ड्स. तो ओके, तो आपको आइडेंटिफायर्स क्या है ये क्लियर है. मीन्स मैंने पहले टोकन्स क्या होता है वो बताया, एंड फिर कितने अलग अलग टाइप के टोकन्स जावा में हैं वो देखे. उसमें से हमने पहला टाइप का टोकन दैट इज आइडेंटिफायर देखा. अभी हम मूव करेंगे टू कीवर्ड्स. नाउ व्हाट आर कीवर्ड्स? तो कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज एंड दीज वर्ड्स आर हैविंग सम प्री डिसाइडेड मीनिंग. मीन इन वर्ड्स को ऑलरेडी कुछ मीनिंग तय है, और वो मीनिंग किसने डिसाइड किया? जिसने लैंग्वेज डिजाइन किया. whoever is the language designer. Getting? Like जैसे Java is made by the team James Gosling. I hope you remember the history. तो जेम्स गॉसलिंग और उनकी पूरी टीम, तो उन्होंने वो पूरी लैंग्वेज डिजाइन की. तो उस समय उन्होंने उनके लैंग्वेज के कीवर्ड्स क्या है, रिजर्व वर्ड्स क्या है, वो तय किए, और हर वर्ड का मीनिंग क्या है, पर्पस. मीनिंग ये इसी पर्पस के लिए यूज करना है, तो यू हैव टू यूज इट फॉर दैट ओनली. यू कैन नॉट यूज इट फॉर मल्टीपल थिंग. गेटिंग? तो जैसे वर्ड इफ, ये कंडीशन लिखने के लिए है, इफ कंडीशन चेक करने के लिए, तो आपको उसी जगह पे यूज करना है. यू कैन नॉट यूज इट फॉर वेरिएबल. मीन्स किसी ने ऐसे लिखा इंटीजर इफ इक्वल टू 100, गलत है, याद रखना. या आगे जाके किसी ने लिखा फ्लोट इंट इक्वल टू 4.5f, ये तो और भी कंफ्यूजिंग. मीन्स कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा.
राइट और नो? ऐसे हम लोग कितने मीम्स वगैरह देखते हैं, मुझे जैसे वो घूमने लगता है, उसका पूरा सर चकराने लगता है, तो कंपाइलर का सर चकराने लगेगा, बोलेगा भाई अब पहले लाइन में इंट बता रहे हो कि इट इज़ अ डेटा टाइप ऑफ दैट इफ, आगे बोल रहे हो इंट इज़ अ नेम ऑफ अ वेरिएबल, इधर आके इंट क्या बन गया? वेरिएबल का नाम बन गया, इधर इंट डेटा टाइप बन गया, तो मैं क्या लूँ? कुछ तो एक फिक्स बता, गेटिंग? तो इसलिए याद रखना है इन वर्ड्स का मीनिंग फिक्स है और जो उसका पर्पस है आपको उसी के लिए यूज करना है। यू कैन नॉट यूज इट फॉर मल्टीपल थिंग्स, लाइक, गेटिंग? तो होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। फिर क्या क्या कीवर्ड्स जावा ने दिए हैं वो हम लोग लिस्ट आउट करेंगे। मोर देन अराउंड 48 के अबाव है, 51 कुछ 3 ऐसे हैं जो उन्होंने रिजर्व रखे बट कीवर्ड नहीं है, गेटिंग? एंड कुछ ऐसे जो रिजर्व लिटरल्स है, मीन जिनको वैल्यू भी होती है बट वो रिजर्व वर्ड भी है, लाइक ट्रू है, फॉल्स है, नल है, इनको वैल्यू भी होती है बट वो रिजर्व वर्ड्स भी है, लाइक, गेटिंग? तो वो कौन से वो लिस्ट आउट करेंगे। आई लिस्ट इट ये वन बाय वन, ठीक है? बट व्हाट इज कीवर्ड दैट वी विल डिस्कस। तो मैंने जैसे कहा कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड ऑफ दैट लैंग्वेज, एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ जावा को रिजर्व वर्ड होता है, पाइथन को गए तो पाइथन के रिजर्व वर्ड्स रहेंगे, सी को जाओगे तो सी के अपने रिजर्व वर्ड्स रहेंगे, गेटिंग? एंड नेचुरल लैंग्वेज मीन्स द लैंग्वेज विच ह्यूमन स्पीक, उनके भी अपने क्या रहते हैं? रिजर्व वर्ड्स हैं, गेटिंग? तो रिजर्व वर्ड्स एंड इन वर्ड्स का मीनिंग डिसाइडेड है, एंड जो भी उसका मीनिंग या पर्पस तय है आपको उसी पर्पस के लिए वो वर्ड क्या करना है? यूज। यू कैन नॉट यूज इट फॉर मल्टीपल थिंग, गेटिंग? तो देखो, रिजर्व वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड इन द लैंग्वेज, गेटिंग? एंड दे हैव देयर इम्प्लिसिट मीनिंग। इम्प्लिसिट मीन्स ओरिजिनल, प्योर। हम बोलते हैं कि उसका पहले से ही क्या तय है, ओरिजिनली उसका मीनिंग तय है, एंड यू कैन नॉट यूज इट फॉर एनी अदर थिंग, गेटिंग? तो कैन नॉट बी यूज टू डिनोट अदर एंटिटीज। जैसे इसी वर्ड को मैं वेरिएबल के लिए यूज कर रहा हूं, गलत है। अब अगर ये रिजर्व वर्ड इंट है तो इंट ये बता रहा है कि ये वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर है, तो वो डेटा टाइप बताने के लिए, तो यू कैन नॉट यूज इट फॉर अ वेरिएबल नेम, इट इज रॉन्ग, ठीक है? देन दे ऑल आर इन लोअर केस। कुछ लैंग्वेजेस ऐसे होता है उसमें कीवर्ड्स केस इंसेंसिटिव होता है, लाइक PHP अगर आपने पढ़ा तो PHP में कीवर्ड्स कैसे भी लिखो, अपर में लिखो, लोअर लिखो, कैसे भी। HTML, इफ यू हैव डन HTML, दो HTML इज अ लैंग्वेज बट इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज, गेटिंग? मीन्स डिजाइन बताने के लिए होता है, आपके पेज का डिजाइन, बट उसमें भी तो कुछ वर्ड्स होता है ना, रिजर्व वर्ड्स होता है ना, लाइक HTML, बॉडी, राइट और नो, TD/TD, तो ये भी रिजर्व वर्ड है, बट वो कैपिटल में लिखो, लोअर केस लिखो, मिक्स लिखो, चलता है। इधर वैसा नहीं। SQL अगर आपने पढ़ा रहेगा तो SQL में भी वो केस इनसेंसिटिव होता है, बट यहां नहीं, यहां इनके सारे कीवर्ड्स कैसे? लोअर केस। पाइथन में होता है, बट पाइथन में कुछ टाइटल केस में, कुछ लोअर केस में, गेटिंग? मीन्स पूरे के पूरे कैसे नहीं है, लोअर केस, ठीक है? एंड कैन वी यूज इट एज आइडेंटिफायर? नो। अब भी थोड़ी देर पहले हमने आइडेंटिफायर के रूल्स देखे, उसमें से एक रूल हमने देखा है कि आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी रिजर्व वर्ड, ठीक है? ओके, यहां मैंने लिस्ट आउट किए हैं काफी सारे, आपको सिमिलर टू C++ लगेंगे, बट कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो एक्सप्लिसिटली जावा के है, उसके खुद के हैं, गेटिंग? क्यों? क्योंकि जावा इज नाइदर अ सुपरसेट नॉर अ सबसेट ऑफ C++, गेटिंग? इफ यू रिमेंबर द फीचर्स तो याद रखना ये ऐसा है, ये जावा है, गेटिंग? एंड यू कैन कंसिडर लाइक दिस C++ एंड C। तो C एंड C++, देखो C++ पूरा सुपरसेट है किसका? C का। बट जावा वैसे नहीं है। जावा का कहना क्या है कि इनका जो अच्छी चीज है वो मैं ले रहा हूं, बट मैंने अपने भी ऐड किए, गेटिंग? तो कुछ कीवर्ड्स उसने C++ के लिए रहेंगे, नो डाउट, बट उन्होंने अपने भी ऐड किए, गेटिंग? देखो, तो यू कैन फाइंड आउट
इसमें आपने देखा रहेगा कि काफी सारे ऐसे कुछ कीवर्ड्स है जो सी के यानी सी प्लस प्लस के जो जावा में कैरी हो रहा है. लाइक यू माइट हैव सीन वर्ड क्लास. गेटिंग? अगर ऊपर लाइन्स ऐसे जाता है तो नहीं, एब्स्ट्रैक्ट एंड बुलियन ये तो इसका ही है. गेटिंग? ब्रेक देखा रहेगा, सी प्लस प्लस में था. केस था, ट्राई कैच में, सी प्लस प्लस में भी ट्राई कैच ब्लॉक्स थे. तो कैच है, कैर है, क्लास है, कॉन्स्ट है, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, ये सब वहां से ही आता है. गेटिंग? बट लाइक जैसे ये फाइनल, फाइनली, एक्सटेंड्स, राइट, या ये इंटरफेस, इंस्टेंस ऑफ, इंपोर्ट, इंप्लीमेंट्स, पैकेज, सुपर. गेटिंग? ये जो कुछ वर्ड्स है, थ्रोज है. थ्रो उनके पास भी था बट जावा के पास थ्रोज एक एक्स्ट्रा है. सिंक्रोनाइज्ड ये जावा का एक्स्ट्रा है. तो इसमें आपने देखा रहेगा कि कुछ वर्ड्स किधर से कैरी हो रहे हैं प्लस प्लस से, बट कुछ जावा ने अपने भी ऐड किए. तो ऐसा भी आता है काफी समय इंटरव्यूज में, ऐसे भी पूछता है कि एटलीस्ट टेल मी 4 कीवर्ड्स ऑफ जावा विच आर नॉट फ्रॉम सी सी प्लस प्लस. गेटिंग? ये भी एक बहुत कॉमनली पूछा गया कोई, क्योंकि उस समय वो इमीडिएटली क्लिक नहीं होता है और वो चेक करने का रहता है उन लोगों को कि एटलीस्ट इनको ये तो पता है कि भाई ये कीवर्ड जावा के है बट इसमें नहीं थे. तो इमीडिएटली याद आना चाहिए. लाइक इंटरफेस याद आना चाहिए, फाइनल वर्ड याद आना चाहिए, एक्सटेंड्स है, इम्प्लीमेंट्स है, ये जावा के. एंड ऐसे भी पूछ सकता है कि ऐसे वर्ड्स जो सी प्लस प्लस के है एंड वो जावा में भी है, तो काफ़ी बता सकते हो. क्लास, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये सब कैरी होता है. बट दे में आस्क यू लाइक दिस ऑल्सो, सच कीवर्ड्स विच आर ऑफ सी प्लस प्लस बट दे हैव नॉट कम इन जावा, जो जावा में नहीं आए. ऐसे जो सी प्लस प्लस में थे बट जावा में नहीं आए, काफ़ी है. राइट? कुछ याद आएंगे ऐसे, काफ़ी है. लाइक फ्रेंड है, फ्रेंड कीवर्ड वो नहीं आया. गेटिंग? देन इनलाइन कीवर्ड है सी प्लस प्लस का, वो यहां कैरी नहीं हुआ. वर्ड ऑपरेटर, क्योंकि सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी कर सकता है, तो ऑपरेटर ओवरलोड करते समय हम लोग एक अपना खुद का ऑपरेटर फंक्शन लिखते हैं, वहां वर्ड ऑपरेटर लिखते हो, वो यहां कैरी नहीं हुआ. गेटिंग? तो ऐसे काफी वर्ड्स है जो सी प्लस प्लस के है बट कहां नहीं है जावा. लाइक इंक्लूड, इंक्लूड है, यूजिंग है. क्लियर? सी प्लस प्लस में हम लिखते हैं ना यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, तो वो यूजिंग जो वर्ड है, वो नेम स्पेस जो वर्ड है, वो सी प्लस प्लस का कीवर्ड है बट वो यहां कैरी नहीं हुआ. गेटिंग? तो याद रहना चाहिए ऐसे. ठीक है? ओके. एंड यहां मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स लिस्ट आउट किए हैं जो रिजर्व्ड है बट वो लिटरल्स भी है. लिटरल्स मीन्स जिसको वैल्यू भी है, it is also having a value but they are reserved also. So there are 3. One is true and false, which is used to represent a boolean value. Word true, word false. इसलिए मैं कह रहा हूं ना, to represent a boolean value, value है उसको, but वो word reserve भी है. मीन्स वो आप किसी मल्टीपल काम के लिए नहीं यूज कर सकते. तो ट्रू है, फॉल्स है, और एक नल है. नल ये हमेशा ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है. तो अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया बट इंस्टांशिएट नहीं किया अभी तक, मीन्स उसकी कॉपी नहीं बनी अभी तक, मीनिंग उसको अभी तक हिप पे स्पेस नहीं मिला है, तब फिर वो ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा? नल. नल टू इंडिकेट इट इज नॉट रेफरिंग एनीवेयर. जैसे पॉइंटर होता है सी में या सी प्लस प्लस, तो पॉइंटर कहीं ना कहीं तो पॉइंट करेगा, मीन्स किसी ना किसी मेमोरी का उसमें क्या रहना चाहिए? एड्रेस. तो यहां ऑब्जेक्ट में क्या रहता है? रेफरेंस. तो अगर ऑब्जेक्ट में रेफरेंस नहीं है तो फिर उसमें क्या रहेगा? नल. तो नल एक वर्ड है, ट्रू है एंड फॉल्स है. ऐसे ये 3 है जिनको वैल्यू है, याद रखना, दे हैव सम वैल्यू बट दे आर रिजर्व्ड ऑल्सो. तो वो 3 अलग रखा है, देखो इधर. ठीक है? तो नल, रेफरेंस एंड बुलियन, ट्रू एंड फॉल्स. एंड कुछ ऐसे वर्ड्स है जो जावा ने रिजर्व नहीं रखे बट वो कहता है वो यूज भी नहीं कर सकते हो. गेटिंग? यू कैन नॉट यूज इट. गेटिंग? तो वो वर्ड्स क्या है? रिजर्व कीवर्ड बट नॉट इन यूज.
नहीं तो अभी कुछ लोग कहेंगे अगर वो यूज में नहीं है तो आई कैन यूज इट लाइक अ वेरिएबल और कैन आई यूज इट फॉर अ क्लास नेम, तो नो, जावा क्या कहता है कि वो यूज भी नहीं कर सकते हो बट वो कीवर्ड भी नहीं है, गेटिंग? तो वो कौन है? एक है गो टू और एक है कॉन्स्ट, जो यहां लिस्ट आउट किया है। तो नो मोर वी कैन यूज गो टू एंड नो मोर वी कैन यूज कॉन्स्ट। ये दो चीजें जावा में यूज नहीं है, बट यूज नहीं है तो भी उनको क्या रखा है? रिजर्व रखा है, गेटिंग? तो ये याद रखना, कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सच वर्ड्स इन जावा विच आर नॉट इन यूज बट स्टिल दे आर रिजर्व, तो इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए। एक गो टू है और एक कॉन्स्ट है, गेटिंग? ठीक है, तो ये पार्ट भी आपको समझ में आया। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है, दैट इज व्हाट आर कमेंट्स। लाइक गेटिंग? कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। मैं कमेंट्स जब भी लिखते हो प्रोग्राम में तो एक्चुअली कंपाइलर उसको क्या करता है? इग्नोर करता है, गेटिंग? तो मेनी टाइम्स नहीं, जैसे हमारे पेपर में भी, पेपर लिखते समय हम लोग एक रफ सेक्शन रखते हैं, लास्ट पेपर, लास्ट का एक पेज, या कभी कभी हम लोग वो कॉलम्स बनाते हैं दोनों साइड, तो वो जो एक्स्ट्रा कॉलम होता है उसमें हम कुछ रफ वर्क, तो वो चेक करते मैं उसको देखता नहीं है कभी, वो मेन आंसर ही देखेगा। तो वैसे ही है, कंपाइलर एक्चुअली किसको इग्नोर करता है? कमेंट। बट स्टिल इट इज यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन of your program, meaning if you have written a very complex program, उसमें काफ़ी complex calculations है, काफ़ी सारे complex algorithms आपने implement किए, तो फ्यूचर में जो कोई आपका कोड देखने वाला रहेगा, पॉसिबिलिटी है कि अभी आपने ये डेवलप किया है बट काफ़ी ईयर्स के बाद उसका कुछ री इंजीनियरिंग होने वाला है, मीन्स उसका मॉडिफिकेशन होने वाला है, अपग्रेड होने वाला है, तो उस समय की टीम में भी आप नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा, तो उनको ये कोड देख के समझ में आना चाहिए कि क्या पर्पस था, ये कैलकुलेशन का लॉजिक क्या है, किसके लिए किया है, तो फॉर देम ऑल्सो इट इज यूजफुल, गेटिंग? एंड नॉट ओनली दैट, इफ यू आर ओनली सपोज टू लुक आफ्टर दैट आफ्टर फ्यू डेज, तो बाय वॉचिंग द और बाय रीडिंग दैट कमेंट्स यू ओनली विल कम टू नो व्हाट द पर्पस इज। तो नॉर्मली कमेंट आर फॉर डॉक्यूमेंटेशन, गेटिंग? To make your code understandable, to make your code readable for yourself also or for someone else, getting? So generally what is the title of your program or who is the author of that program, the date, बहुत बार टाइम स्टैम्प डालना भी बहुत ज़रूरी रहता है। ये जब आप एक्चुअली इंडस्ट्री में काम करने लगते हो तब समझ में आएगा कि हर चीज़ का लॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यू हैव टू पुट द टाइम स्टैम्प कि किस दिन किस समय ये शुरू हुआ, गेटिंग? किस समय ये ख़त्म हुआ, गेटिंग? तो ऑथर कौन है इसका, फिर इसका पर्पस क्या है, ये इनपुट क्या लेने वाला है, ये क्या रिटर्न करने वाला है, इसका मेन कैलकुलेशन क्या है, ये सब चीज़ें हम किस में लिखते हैं? कमेंट्स में। तो जावा क्या क्या टाइप के कमेंट्स सपोर्ट करता है, ठीक है? तो क्विकली बताता हूँ। जावा ने सी से भी लिया है, C++ से भी लिया है और खुद का भी एक डाल दिया, गेटिंग? तो कैसे जावा ने खुद का भी डाला है और उन दो लैंग्वेजेस से भी लाया। C++ से उसने सिंगल लाइन कमेंट लिया, दैट इज // तो एनीथिंग विच बिगिंस विथ / इज कंसिडर्ड एज अ कमेंट टिल एंड ऑफ द लाइन। जब तक लाइन खत्म नहीं होती है तब तक वो क्या है? कमेंट है, बट वो सिंगल लाइन है। तो एनीथिंग विच स्टार्ट्स विथ // फ्रंट एंड बैक, उसमें भी डिफरेंस है, / फ्रंट / तो दो / से जो भी लाइन शुरू होगी वो कंपाइलर इग्नोर करने वाला है, और कब तक? टिल द एंड ऑफ द लाइन, गेटिंग? देन सी से भी उन्होंने एक कमेंट ले लिया, दैट इज मल्टीलाइन कमेंट। मल्टीलाइन कमेंट इज /* एंड एवरीथिंग आफ्टर /*। वो एक लाइन हो, 100 लाइन हो, कितने भी, बट जब तक */ नहीं आता है तब तक कमेंट।
तो दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट एंड दिस हैज कम फ्रॉम सी में ये था, स्लैश स्लैश किस में ऐड हुआ था, C++, एंड फिर इन दोनों का आ गया जावा में। ये मल्टी लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट कैसे है, एनीथिंग विच स्टार्ट्स विथ स्लैश स्टार टिल द what is not encountered star slash, everything is treated as comment। याद रखना nested comments allowed नहीं है, getting मीन्स किसी ने अगर कमेंट के अंदर कमेंट लिख दिया, ऐसे लिखा देखो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ कॉमन क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ऐसा किसी ने लिखा रहेगा, गेटिंग, ये एरर है, कंपाइलर इसको एरर देगा। क्यों, देखो ये स्लैश स्टार एक बार आ गया, पहला वाला स्लैश स्टार, तो वहां से क्या शुरू हो गया, कमेंट। अब ये कब तक कंटिन्यू होने वाला है, जब तक स्टार स्लैश नहीं आता है, तो जब तक स्टार स्लैश तब तक कमेंट है, तो यहां तक ये पूरा कमेंट है, तो इतना पार्ट इनकम्प्लीट रह गया ना, देखो ये इनकम्प्लीट, हम मराठी में कहते हैं उघड्यावर पडला, क्लियर, तो ये इनकम्प्लीट है, तो ये सिंटैक्टिकली गलत है ना इतना पार्ट, तो कंपाइलर ये एरर देता है, कंप्लेन करेगा कि इट इज अ इनवैलिड थिंग, लाइक गेटिंग। तो याद रखना क्या अलाउड नहीं है, नेस्टेड मल्टीलाइन कमेंट, मैं मल्टीलाइन कमेंट के अंदर मल्टीलाइन कमेंट आ गया, तो ये ऐसा प्रॉब्लम है, गेटिंग। एंड एक तीसरा टाइप का कमेंट है जो जावा ने दिया है, दैट इज कॉल्ड, उसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन में अलग से एक सेशन में दूंगा, उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट कमेंट। डॉक कमेंट एक स्पेशल जावा ने इंट्रोड्यूस किया, इट इज लाइक दिस, स्लैश स्टार स्टार, वो भी मल्टीलाइन ही है, स्टार स्लैश, गेटिंग। इसका जब तक आप लोग जावा डॉक नाम का एक यूटिलिटी है, वो यूटिलिटी जब तक यूज नहीं कर रहे हो तब तक ये कमेंट इज एज गुड एज लाइक अ मल्टीलाइन कमेंट ओनली। इसका कुछ स्पेशल बेनिफिट नहीं है, ऐसे लिखो या ये वाली कमेंट लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, गेटिंग, दे आर गोइंग टू बी ट्रीटेड सेम। बट ये वाला कमेंट कब फायदे का होता है, जब आप लोग अपना सोर्स कोड जिसमें ऐसे कमेंट्स है, ये एक जावा डॉक नाम का यूटिलिटी है, गेटिंग, जावा ने काफी सारे यूटिलिटीज दिए एंड वो यूटिलिटीज एंड JRE बनता है JDK, आई होप यू नो इट। JDK is made up of set of tools which are used for your program development. Tools like Java compiler है, फिर debuggers है, profilers है, getting, उसमें ये Java doc आया, applet viewer है, jar tool है, many other। तो ये वो tool plus आपका Java runtime environment। runtime environment में क्या है, reusable library plus VM, जिसका काम है बाइट कोड टू मशीन कोड, एंड जो आपको रीयूजेबल बहुत चीजें आपके प्रोग्राम में लगने वाली है वो लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी प्लस VM मेक्स अ JRE एंड JRE प्लस टूल मेक्स अ JDK, गेटिंग। तो ये जावा डॉक नाम का टूल, और उसको वो प्रोग्राम दे दो .java जिसमें ये वाली कमेंट लिखी है। अभी ये टूल क्या करता है, ये सोर्स फाइल में जितने भी ये वाले कमेंट्स है, कौन से, डॉक्यूमेंट वाले कमेंट, ये रीड करेगा और उससे आपको एक HTML हेल्प फाइल बना के देगा। इट विल बी लाइक अ हेल्प फाइल ऑफ योर कोड, गेटिंग, मीन्स आपके कोड की एक प्रॉपर HTML फाइल, वो HTML फाइल ब्राउजर में देखोगे इट विल लुक लाइक अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अगर आपने देखे रहेंगे किसी लैंग्वेज के, कभी कभी हम सर्च करते हैं तो उन फंक्शंस का एक प्रॉपर किसी वेबसाइट्स पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखा रहता है, सिंटैक्स दिया रहता है, एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, नीचे सैंपल एग्जांपल्स दिए रहते हैं, तो ऐसे एक प्रॉपर हेल्प फाइल बनेगी। तो इसमें इन्होंने कुछ एनोटेशंस यूज करने का प्रोविजन दिया, लाइक ऐसे @ वाले, @author, अभी @author एंड फिर राम लिखा, तो ये स्पेशली हाईलाइट हो जाएगा किसमें, वो HTML फाइल में। तो @author है, @param है, मेनी अदर, गेटिंग, ऐसे काफ़ी है। तो इसलिए मैंने कहा इसका मैं एक अलग सा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, अभी फिलहाल इतना ही याद रखो, दिस डॉक कमेंट, गेटिंग, कैन बी यूज टू क्रिएट अ हेल्प फाइल इन द HTML फॉर्म, बट हु विल मेक एंड गिव यू, जावा डॉक, वो जावा डॉक यूटिलिटी है ना, वो देता है।
ठीक है, तो अभी टाइम बीइंग के लिए इतना ही सिर्फ याद रखना। तो कमेंट से ऑलवेज कंपाइलर क्या करता है, इग्नोर। तो ऑलवेज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, इट इज ओनली फॉर व्हाट पर्पस। बट बहुत बार क्या होता है एकेडमिक लेवल में, जनरली आप लोग प्रो में डेवलपमेंट लेवल पे नहीं जाते हो, मीन्स व्हेन यू एक्चुअली डोंट स्टार्ट वर्किंग, अभी तक कॉलेज लेवल पे ही है, तब फिर आप लोग ये कमेंट्स का यूज सिर्फ किसके लिए करते हो, टू फॉर टाइम बीइंग जस्ट टू इग्नोर सम कोड। मीन्स आपके प्रोग्राम में कुछ कोड है जो अभी टाइम बीइंग के लिए आपको जस्ट रुकाना है, मीन्स इतना पार्ट जस्ट स्किप करना है, तो उतना कोड आप टाइम बीइंग के लिए किस में डाल देते हो, कमेंट में। बट एक्चुअली पर्पस वो नहीं है, कमेंट का मेन पर्पस है किसके लिए, डॉक्यूमेंटेशन। गेटिंग? तो पहला है सिंगल लाइन कमेंट, एनीथिंग विच स्टार्ट्स विथ / टिल द एंड। गेटिंग? मल्टी लाइन कमेंट है, एनीथिंग विच स्टार्ट्स विथ /*, फिर कितने भी लाइन्स आने दो, बट जब तक */ नहीं आता है तब तक। एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, जावा डॉक टूल होता है, वो जावा डॉक नाम का टूल है, जैसे जावा सी है, जैसे जावा है, वैसे जावा डॉक नाम का भी एक टूल है। वो टूल को दोगे क्या, आपकी सोर्स फाइल, और ये टूल क्या करेगा, ये सोर्स फाइल में सारे कौन से वाले कमेंट्स रीड करेगा, ये डॉक्यूमेंट कमेंट, एंड उनको रीड करके उसकी एक क्या बना के देगा, एक HTML फाइल एज अ हेल्प फाइल। ओके, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस है, एक MCQ क्वेश्चंस, क्विकली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं यू पीपल कैन आंसर इट और नो। ठीक है, ओके, ये वाला आंसर, मैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल आइडेंटिफायर। ठीक है, फर्स्ट A to Z इज ओके, ऑडिपस में भी O के ऊपर वो डॉट है तो चलता है, वो लैटिन लेटर है। गेटिंग? तो अभी मैंने बताया था ना, लैटिन लेटर्स भी अलाउड है, बट ये 52 पिकअप नहीं चलेगा क्योंकि वो डिजिट से शुरू हो रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ लोग कहेंगे क्लास कीवर्ड है, बट मैंने कीवर्ड के साथ वो अंडरस्कोर लगा दिया है, तो नो प्रॉब्लम। कैश में S मैंने डॉलर यूज किया है, चलता है, टोटल डॉलर चलेगा क्योंकि करेंसी साइंस अलाउड है। तो इसमें सिर्फ कौन सा वाला गलत है, क्लियर? देन इसमें बताओ अभी विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इसमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बाद में जाता है, पहले ये। ओके, सी न्यू एंड डिलीट आर कीवर्ड्स इन जावा। नो, बिकॉज जावा में डिलीट कीवर्ड नहीं है। क्लियर? जावा में न्यू वर्ड है बट डिलीट नहीं। C++ में था, क्यों? क्योंकि C++ में डायनामिक मेमोरी, दैट इज जो मेमोरी हिप पे एलोकेट होती है, स्टैक पे नहीं है, हिप पे, उसका एलोकेशन हम लोग करेंगे तो उसका डी एलोकेशन भी हमें ही करना है, एंड इसीलिए तो C++ में मेमोरी लीक्स का इशू है। गेटिंग? एलोकेशन एंड डी एलोकेशन बोथ इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोग्रामर। जावा में डी एलोकेशन का प्रॉब्लम हमें नहीं है, गार्बेज कलेक्टर होता है, वो देख लेगा। तो एज इन जावा देयर इज अ गार्बेज कलेक्टर, इट विल टेक केयर ऑफ डी एलोकेटिंग द मेमोरी। देयरफॉर जावा ने कौन सा वर्ड ही नहीं दिया। अगर आपने कीवर्ड्स प्रॉपरली अगर देखे, क्लियर, अब भी हमने वो एक टॉपिक किया था, तो उसमें अगर कीवर्ड्स पूरा लिस्ट आउट किया तो उसमें दिखेगा डिलीट नहीं है। तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट, ट्राई, कैच, थ्रोन आर कीवर्ड्स इन जावा। तो जावा में थ्रो है, थ्रोज है, थ्रोन नहीं है। गेटिंग? इसलिए वो भी गया। स्टैटिक, अनसाइंड, लॉन्ग आर कीवर्ड्स इन जावा। तो जावा में स्टैटिक है, लॉन्ग है, बट अनसाइंड नहीं, जो कि C++ में होता है। क्यों? क्योंकि C++ में एंड C++ में ये अनसाइंड एज अ क्वालिफायर है, मीन्स वो अपने डेटा टाइप के साथ चिपकाता है, अनसाइंड इंट, अनसाइंड कैर। गेटिंग? एंड वो अनसाइंड ये बताने के लिए कि इसकी जितनी भी रेंज है सब पॉजिटिव, एंड जब आप अनसाइंड नहीं लिखते हैं तब जितनी भी रेंज है उसमें आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव। बट यहां वैसा नहीं है। जावा कहता है कुछ ऐसे डेटा टाइप्स है जिसमें स्ट्रिक आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव ही रहेंगे, एंड कुछ ऐसे है जिसमें स्ट्रिक सब
पॉजिटिव। तो जावा में आपको एक्सप्लिसिटली बताना नहीं है कि ये साइंड है या ये अनसाइंड है, इसलिए जावा ने ये कीवर्ड ही निकाल दिया। गेटिंग? तो ये याद रखो। तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ये देखो, एग्जिट, क्लास एंड वाइल आर कीवर्ड। तो जावा में क्लास एंड वाइल इज अ कीवर्ड बट एग्जिट नहीं। एग्जिट कीवर्ड नहीं है। कुछ लैंग्वेज में है, लाइक इफ यू गो टू पीएचपी में जाते हो तो पीएचपी में एग्जिट एज अ रिजर्व वर्ड एक्ट करता है। यहां एग्जिट नाम की एक मेथड है, गेटिंग, जो सिस्टम क्लास में है। गेटिंग? सिस्टम नाम का क्लास है। आई होप फर्स्ट जावा प्रोग्राम क्लियर है। तो उसमें हमने system.out.println देखा है। गेटिंग? तो सिस्टम नाम का एक क्लास है और सिस्टम क्लास के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है एग्जिट। ठीक है? स्टैटिक मेथड है। क्यों स्टैटिक है? क्योंकि इसको इन्वोक कौन कर रहा है? सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट या डायरेक्टली क्लास के कॉन्टेक्स्ट में। तो एनीथिंग विच वी एक्सेस डायरेक्ट इन द क्लास कॉन्टेक्स्ट, इट इज स्टैटिक, एंड टू एक्सेस इट फर्स्ट वी क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड देन एक्सेस, देन इट इज इंस्टेंस। एंड फिर यहां हमें टर्मिनेशन कोड देना पड़ता है। तो जैसे 0 इज टू इंडिकेट दैट सक्सेसफुल टर्मिनेशन। बट ये करता क्या है? आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा, किल। याद रखना, जैसे ह्यूमन लाइफ भी टर्मिनेट होती है, बट ह्यूमन लाइफ 3 वे से टर्मिनेट। कैसे? एक नेचुरल डेथ हो गया, अभी उम्र हो गया, अभी 95 98, रिश्तेदार भी देखते रहते कब जाएंगे, लाइक गेटिंग, तो हो गया, नेचुरल डेथ है। तब फिर वो जाने के बाद भी लोग बहुत खुशी से लड्डू बिड्डू सब बांटते हैं, लाइक गेटिंग, तो दैट इज नेचुरल। सेकेंड, सुइसाइड, वो खुद को मार लेता है। एंड तीसरा, कोई तो उसको मारता है, किल। क्लियर? प्रोग्राम में भी एग्जैक्ट सेम है। योर प्रोग्राम इज नेचुरली टर्मिनेटेड, मीन जब उसने वो पूरा कोड एग्जीक्यूट कर लिया है, खत्म हो गया, तो वो नेचुरल डेथ। सेकेंड, प्रोग्राम ही खुद को मार रहा है, दैट इज सुसाइड। एंड थर्ड, वीएम आपके प्रोग्राम को मार रहा है क्योंकि आप कुछ गलत कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम में कुछ तो गलत हो गया, तो कौन आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा? वीएम, दैट इज ओएस जैसा ही। गेटिंग? तो यहां याद रखना, ये सुसाइड जैसे मैं प्रोग्राम ही खुद को मार ले रहा है बाय कॉलिंग एग्जिट। गेटिंग? बट एग्जिट रिजर्व वर्ड है नहीं, इट इज अ नेम ऑफ अ मेथड। एक मेथड का नाम है जो किस क्लास के अंदर है? सिस्टम भी तो यूजर डिफाइंड क्लास ही है, लाइक, तो देखो ये नहीं आएगा, ये दो आ जाएंगे। एंड रिटर्न, गो टू, डिफॉल्ट आर कीवर्ड। तो इसको हम ट्रू कह सकते हैं क्योंकि रिटर्न तो कीवर्ड है ही जावा में, डिफॉल्ट भी है स्विच केस के लिए, मेथड्स के अंदर से कुछ रिटर्न करना है तो रिटर्न। एंड अभी मैंने बताया गो टू जावा ने क्या रखा है, दो इट इज नॉट इन यूज बट स्टिल इट इज, तो देयरफॉर ये आ जाता है। ये अभी ऑब्वियसली एक ही ट्रू स्टेटमेंट तो ये है, तो ये तो फॉल्स ही रहेगा। बट क्यों? क्योंकि इसमें फॉर वाइल चल जाएगा, नेक्स्ट नहीं है। जावा के पास कौन सा कीवर्ड नहीं है? नेक्स्ट। बट अभी इन्होंने लिखा मीन्स किसी तो लैंग्वेज में रहेगा, तो इट इज देयर इन VB.NET। अगर आपने या सिर्फ प्लेन बेसिक लैंग्वेज अगर पता रहेगी तो उनके पास होता है वो फॉर लूप के एंड में वो लिखता है फॉर एंड नीचे एंड, सॉरी नेक्स्ट, ये बताने के लिए कि फॉर से शुरू हो रहा है, नेक्स्ट से वो खत्म होता है। बट यहां नहीं है। जावा के पास ऐसा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जावा सब कुछ ब्लॉक में लिखता है ना, तो जिधर क्लोज ब्रेस है वहां ब्लॉक खत्म हो गया, तो कुछ रिजर्व वर्ड की जरूरत नहीं। तो फॉर है, वाइल है, बट नेक्स्ट नहीं है। ठीक है? ओके, तो आई होप यू गॉट दिस। देन वन मोर स्टेटमेंट इज देयर। ओके, एक स्टेटमेंट हम लेंगे, दैट इज दिस अ कंप्लीट एंड लीगल कमेंट, /*// एंड देन */. क्लियर? अभी यहां मैंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें से आपको क्या लगता है? ओके, तो यहां लिखा है नो द ब्लॉक कमेंट इज नॉट एंडेड सिंस द सिंगल लाइन कमेंट कमेंट्स आउट। मीन्स ये क्या बोल रहा है कि ये जो शुरू हुआ ना /*, यहां से क्या हुआ है? कमेंट शुरू हुआ। कहां से?
स्टार से, ठीक है, बट उसके बाद क्या आया, स्लैश स्लैश, ठीक है। तो व्हाट दे आर सेइंग इज, ये जो स्लैश स्लैश है ये इसको कमेंट कर रहा है, ये स्लैश स्लैश इसको कमेंट कर रहा है, देयरफॉर ये इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो डू यू एग्री विथ इट? नो। गेटिंग? मीन्स इन ये लाइन का मीनिंग क्या कहना है, ये लाइन का मीनिंग ये है कि ये गलत है, कंपाइलर एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्लैश स्लैश है ये इसको कमेंट आउट कर रहा है, एंड इसको कमेंट आउट कर रहा है, इसलिए ये इनकम्प्लीट रह जाएगा। बट नॉट लाइक दैट। क्यों? क्योंकि ये आने के बाद ही ऑलरेडी यही कमेंट हो गया, हु इटसेल्फ हैज बिकम कमेंट, स्लैश स्लैश। तो इज कंपाइलर गोइंग टू कंसिडर दिस स्लैश स्लैश? नो, बिकॉज ऑलरेडी व्हेन स्लैश स्टार कम फ्रॉम देयर ओनली व्हाट हैज स्टार्टेड। हाँ, समझ में आया ना, यहीं से कमेंट शुरू हुआ था, तो ये ही ऑलरेडी किस में चला गया, तो ये इसको कमेंट करेगा, क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता है। लाइक गेटिंग? देन इट इज कंप्लीटली वैलिड कमेंट, द स्लैश स्लैश पार्ट इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, राइट? एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कमेंट इज इलीगल एंड द कंपाइलर विल रिजेक्ट इट। तो इट वोंट हैपन, क्योंकि ये आने के बाद स्लैश स्टार कंपाइलर ऑटोमेटिक इसके बाद जो कुछ आने वाला है सबको क्या ट्रीट करेगा, कब तक, स्लैश तक। गेटिंग? तो होप दिस स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं ये सब। ओके, देन क्विकली वी विल गो विद दिस टॉपिक ऑल्सो, दैट इज लिटरल्स। ओके, तो लिटरल्स क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। ओके, फॉर today's session, you can say literals are constant values. Constants भी होता है and constant values. तो you can say these are the values which are used directly in the program. Means ऐसे values जो आप program में direct use करता है, and throughout the program वो values वही रहने वाला है, they are not going to change. Getting? और यू कैन से दीज आर द वैल्यूज विच रिप्रेजेंट देमसेल्फ। वो ऐसे वैल्यू है जो खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। गेटिंग? जैसे वेरिएबल्स किसको रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू स्टोर्ड इन इट, वो वेरिएबल के अंदर क्या रखा है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये लिटरल्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, खुद को ही। गेटिंग? क्यों? क्योंकि वो वैल्यू डायरेक्ट किसमें यूज की गई है, प्रोग्राम में। गेटिंग? जैसे एग्जाम्पल में देता हूं ना, लाइक मैंने लिखा है a इज इक्वल टू 3.14 इंटू r, ठीक है। तो इसमें ये r है, जो a है वो वेरिएबल्स है, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, उनके मेमोरी में जो रखा है उसको। बट ये जो वैल्यू है ना 3.14, ये लिटरल है। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, पूरे प्रोग्राम में ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली है। 3.14 इज गोइंग टू रिमेन एज 3.14 ओनली थ्रू आउट द प्रोग्राम। एंड इज इट रिप्रेजेंटिंग इटसेल्फ? 3.14 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3.14 ही, इसलिए तो उसको वर्ड लिटरल का है ना। इंग्लिश में भी हम बहुत बार बोलते हैं ना, अपने दोस्त वगैरह रहता है एक हाथ, कोई ऐसे एक एंटिक पीस रहता है अपने फ्रेंड्स में, तो हम बोलते हैं अरे वो लिटरली वैसे ही है, लाइक गेटिंग? ऐसे बोलता है, मीनिंग क्या कि वो एक हाथ पर्सन बहुत खड़ूस रहेगा, तो वो जैसे दिख रहा है ना खड़ूस, वो एक्चुअली खड़ूस ही है। गेटिंग? तो हम बोलते हैं ना हाँ अरे यार वो लिटरली वैसे ही है। तो मीन्स क्या, वो जैसे दिख रहा है वो वैसे ही है। तो 3.14 दिख रहा है तो 3.14 ही है, इट इज नॉट 15 और 13। गेटिंग? तो इसलिए वो वर्ड क्या यूज किया है, लिटरल। तो लिटरल्स मीन्स कांस्टेंट वैल्यूज। दीज आर द वैल्यूज विच आर डायरेक्टली यूज्ड इन द कोड, कोड में हम डायरेक्ट यूज करते हैं। दीज आर द वैल्यूज विच रिप्रेजेंट देमसेल्फ, दीज आर द वैल्यूज विच नेवर गोइंग टू चेंज थ्रू आउट द कोड, पूरे कोड में कभी भी चेंज नहीं होगा। इवन इनको भी लिटरली कहेंगे। देखो मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया a एंड इसमें मैंने 100 असाइन किया है, तो ये 100 क्या है, लिटरल है। इज इट अ कांस्टेंट वैल्यू जो इसमें जाके बाद में स्टोर करेंगे, बट 100 ये डायरेक्ट यूज किया है ना कोड में, तो इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। गेटिंग? फिर
जावा ने क्या अलग अलग टाइप के लिटरल्स प्रोवाइड किए हैं, तो इंटीजर लिटरल्स है, फ्लोटिंग लिटरल्स है, बुलियन लिटरल्स है, कैरेक्टर लिटरल्स है, स्ट्रिंग लिटरल्स है, दैट ऑल वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, सबके बारे में मैं बताता हूं, बट उसके पहले लिटरल्स मीन्स क्या, तो वो डिस्कस करेंगे। तो डिनोट्स कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट्स भी होता है एंड कांस्टेंट वैल्यू। अब बोलोगे व्हाट इज द डिफरेंस? कांस्टेंट्स मीन्स जो वेरिएबल्स जैसे होता है, मीनिंग जो जगह लेते हैं उसको नाम भी होता है, बट एक बार उसको इनिशियलाइज कर दिया तो बाद में वो कभी भी क्या नहीं किया जा सकता है, चेंज। उनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं, जो जावा में फाइनल वर्ड यूज करके बनाया जाता है, गेटिंग। बट ये वैसे नहीं, ये वो वैल्यू है जो आप डायरेक्ट प्रोग्राम में क्या करते हो, यूज। ओके, तो डिनोट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, द वैल्यू इट रिप्रेजेंट्स रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम, विच आई सेड कि मैंने प्रोग्राम में डायरेक्टली वो फॉर्मूला में 3.14 लिखा था, तो पूरे प्रोग्राम में वो 3.14 एज 3.14 ही रहेगा, गेटिंग। ठीक है, तो याद रहेगा ना। तो लिटरल्स मीन्स कांस्टेंट वैल्यूज, दीज आर द वैल्यूज विच आर डायरेक्टली यूज्ड इन द कोड। Throughout the code they are going to remain same, they are never going to change, and these are the values which represent itself, वो खुद को ही represent करता है। वेरिएबल्स जनरली किसको represent करता है, जो वैल्यूज मेमोरी में रखा है, जो चेंजिंग रहेगी, लाइक गेटिंग। एग्जाम्पल्स दिए थोड़े, जैसे ये इंटीजर लिटरल है, मीनिंग क्या है, ये पॉजिटिव निगेटिव है बट होल नंबर्स है। देखो ये होल नंबर है, होल नंबर 2000 0 -7, गेटिंग। देन फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है, फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स जो होल नंबर नहीं, वो रिकरिंग वैल्यू है, उसको डेसिमल पार्ट रहता है। एंड जो वैल्यू डेसिमल होता है वो कभी फिक्स नहीं होता है, एग्जैक्ट नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स का क्या रहता है, एरर। मीन्स 0.0001 का भी क्या रहेगा, एरर रहेगा। एंड इसलिए हम लोगों ने एरर्स एंड ऑल ये कंसेप्ट कभी तो फर्स्ट ईयर के मैथ्स में पढ़ा है, टेलर सीरीज एंड ऑल, यू माइट हैव स्टडीड, लाइक गेटिंग। तो 3.14 -3.14, only 0.5, 0.5, these are floating point literal. Then we have character literal. Character literal means any character on the keyboard or in the character set, but enclosed in single quote. Single quote में उसको enclose किया, तो उसको हम क्या कहेंगे, character. Single quote A, single quote capital A. Actually literal वो A ही है, बट जावा के कंपाइलर को बताना है कि ये एक कैरेक्टर है, तो आपको दोनों साइड से उसको डिलिमिट करना है बाय सिंगल कोट। सिंगल कोट बन गया मेटा कैरेक्टर, वो हो जाता है सिंटैक्स का कैरेक्टर, गेटिंग। फिर बुलियन है जिसमें दो ही है, एक ट्रू और एक फॉल्स। फिर स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स मीन्स एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, बट नाउ ये किससे डिलिमिट होगा, डबल कोट, गेटिंग। एंड जावा में याद रखो सिंगल कोट एंड डबल कोट अलग है। ये डबल कोटेड जो है वो ऑब्जेक्ट होता है किस क्लास का, गेटिंग, और ये कैरेक्टर है, ये प्रिमिटिव है। तो ये कैरेक्टर है, ये स्ट्रिंग है। बट कुछ ऐसे लैंग्वेज है जो लूजली टाइप लैंग्वेज कैटेगरी में जाता है ना, जनरली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन लो, जावा स्क्रिप्ट लो, PHP लो, रूबी एक लैंग्वेज है। तो इन लैंग्वेजेस में सिंगल कोटेड डबल कोटेड एक ही है, स्ट्रिंग ही है। मैं उन लैंग्वेज में कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग को अलग नहीं ट्रीट किया। तो जावास्क्रिप्ट अगर आप पढ़ने जाते हो तो जावास्क्रिप्ट में सिंगल कोट में लिखा क्या एंड डबल कोट में लिखा क्या, एक ही बात है। यानी यहाँ बहुत फर्क है, डबल कोट में लिखोगे तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है किस क्लास का, और ये कैरेक्टर। यहां मैंने सिर्फ लिस्ट आउट किए, बट इनको हम लोग थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से मैं पहले ले रहा हूं, दैट इज इंटीजर लिटरल। इंटीजर लिटरल मीन्स दोज कांस्टेंट वैल्यूज विच आर न्यूमेरिक वैल्यूज बट होल नंबर। ऐसे कांस्टेंट वैल्यू जो नंबर्स है बट होल नंबर, गेटिंग। एक्चुअली इस कैटेगरी में कौन कौन आता है अकॉर्डिंग टू जावा, डेटा टाइप्स क्या क्या आता है, तो इस कैटेगरी में आता है बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। ये चार आते हैं किस कैटेगरी में, ये डेटा टाइप्स है। बट लिटरल्स जो होता है, लिटरल मीन्स जो कांस्टेंट वैल्यू आप डायरेक्ट प्रोग्राम में यूज करने वाले हो, वो डिफॉल्ट इंट होता है।
एंड अगर आपने उसको सफिक्स, सफिक्स मीन्स लास्ट में, प्रीफिक्स सफिक्स, तो सफिक्स में एल चिपकाया तो वो लॉन्ग है. बट देर इज नो प्रोविजन टू टेल शॉर्ट एंड बाइट. में जावा क्या कहता है, वेरिएबल्स बना सकते हो ऐसे. देखो अगर मैंने इधर लिखा सॉरी बाइट b इक्वल टू 45, तो ये b का डेटा टाइप बाइट है, बट ये 45 जो है ना वो इंटीजर लिटरल ही है. यू अंडरस्टैंडिंग, क्लियर. एंड यहां मैंने लिखा है लॉन्ग x इक्वल टू 25. ठीक है, तो अभी इसका कहना क्या है, x का डेटा टाइप लॉन्ग है भले, बट 25 क्या टाइप का ही है, मैंने 25 इज अ इंटीजर. बट इफ आई अटैच l टू इट, सफिक्स लास्ट में, वो l कैपिटल में भी लिख सकते हो, मैं लोअर केस में भी लिख सकता है, अपर केस. बट अगर आपने वो l चिपका दिया तो वो क्या बन जाएगा, लॉन्ग. एंड जब तक आप l नहीं निकालते लगाते तो वो बाय डिफॉल्ट, याद रखना, गेटिंग. तो डिफॉल्ट योर इंटीजर लिटरल्स आर ऑफ टाइप int, and if you suffix it with l then it is, but there is no provision to tell byte and short. नहीं तुम लोग बोलोगे इधर b लगा दो, इधर s लगा दो, नथिंग लाइक दैट. हाँ, बट वेरिएबल्स किस डेटा टाइप के बन सकते हैं, हाँ, बट लिटरल्स क्या हो सकता है, ओनली इंटीजर और लॉन्ग. तो डिफॉल्ट वो क्या रहेंगे, हाँ राइट. एंड इफ यू सफिक्स इट विथ l देन इट इज लॉन्ग. ठीक है. एंड मैं क्विकली बताता हूं कि इनको आप कितने अलग अलग वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोड में. मीन्स इन योर प्रोग्राम दिस इंटीजर लिटरल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज. फर्स्ट इज decimal, and this is not a new thing to you. Maybe those who are from engineering, BCA, BCS, so you might have studied number system in digital electronics and all. तो वहाँ ये पढ़ा हुआ है. तो इन शॉर्ट ये लाइक रिवीजन है तुम लोगों के लिए. पहला वे क्या है, डेसिमल, जिसको हम बेस 10 कहते हैं. ठीक है, बेस 10. क्यों, क्योंकि इसके सिस्टम में 10 डिजिट्स है एंड उन्हीं 10 डिजिट के कॉम्बिनेशन से आप नंबर बनाओगे. तो इसमें कितने आएंगे, सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस ऑफ 0 to 9. अभी 0 to 9 मीन्स कितने सिंबल्स हुए, ये टोटल 0 1 2 3 9 10 हो गए. ठीक है, तो 10 है टोटल, एंड फिर इनके कॉम्बिनेशन से आप नंबर बनाओगे. याद रखना, मैंने लिखा है 3526 3526. ये एक नंबर बना है क्या, सीक्वेंस लेकर 0 to 9. मैंने लिखा है 1,52,362 या समथिंग. गेटिंग. तो ये कॉम्बिनेशन से जो बना ना, ये सीक्वेंस, ये नंबर है, बट ये बनाने के लिए मैंने किसका यूज किया, के कॉम्बिनेशन. गेटिंग. ठीक है, तो इसमें ईच एंड एवरी डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, 10 पावर में रहेगी, इसलिए उसको बेस 10 का है. ठीक है, तो एवरी नंबर, सॉरी एवरी डिजिट विल हैव अ बेस वैल्यू ऑफ 10 पावर. देखो 10 raised to 0, 10 raised to 1, 10 raised to 2, 10 raised to 3, ऐसे. समझ में आया ना. 10 raised to 0 is 1, 1 into 6 6, 10 raised to 1 is 10 into 2 20, इसलिए 26 हम बोलते हैं. 10 raised to 2 is 100, 100 into 5 500. You got it? And ये 10 raised to 3 1000 है, 1000 into 3 3000. तो हर एक की प्लेस वैल्यू किसके पावर में चल रही है, 10 के. गेटिंग. क्यों 10 का ही पावर लिया है, क्योंकि उसके नंबर सिस्टम में 10 ही क्या है, सिंबल्स है, और उन्हीं 10 के कॉम्बिनेशन से आपको क्या बनाना है, नंबर बनाना है. गेटिंग. ठीक है, तो ये वाला तो समझ में आपको. तो डेसिमल में सिर्फ क्या याद रखना है, डेसिमल को इवन क्या कहते हैं, बेस 10, और इसमें सीक्वेंस ऑफ क्या है, 0 to 9. सिर्फ वो स्टार्ट 0 से नहीं हो सकता, इतना याद रखो. क्यों, क्योंकि अगर वो 0 से शुरू हुआ तो वो ऑक्टल ट्रीट होता है. गेटिंग. तो ऑलवेज रिमेंबर, डेसिमल नंबर सिस्टम means base 10. In its number system you can have any number which is sequence of 0 to 9 but not starting with
0, and every digit in that number will have a base value of 10 power, 10 raised to 0, 10 raised to 1, 10 raised to 2. ठीक है, तो मैंने अगर इधर लिखा है 35, या मैंने लिखा है प्लस 462 या माइनस 1326, ये सब कौन है? डेसिमल. कह रहे हैं? इसी में मैंने मे बी ऐसे लिखा है माइनस 7268 L. तो इट इज व्हाट? डेसिमल ओनली बट लॉन्ग, क्योंकि L चिपका है. कह रहे हैं? ठीक है, तो ये समझ में. सेकेंड इज ऑक्टल. ऑक्टल इज बेस 8. ठीक है, अब बेस 8 मीन्स इसमें जो भी नंबर बनेगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 7. अब देखो 0 to 7 मीनिंग टोटल कितने? 8 हो गए ना. 0 to 7 मीन्स टोटल कितने हो गए? 8. इसलिए इधर बेस 8 मीन्स इसमें जो भी नंबर बनेगा वो 0 to 7 के कॉम्बिनेशन, एंड ईच एंड एवरी डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? पावर ऑफ 8. गेटिंग? तो इट इज सीक्वेंस ऑफ 0 to 7. एंड यहां स्ट्रिक्टली स्टार्ट किससे होना चाहिए? स्टार्ट्स विथ 0. पाइथन में 0 भी लगता है. पाइथन में सिर्फ 0 से शुरू नहीं होता है, 0 लगता है. यहां वैसा नहीं है, यहां सिर्फ 0. तो सीक्वेंस किसका है? 0 to 7 का कॉम्बिनेशन, बट शुरू किससे होना चाहिए? 0. इसलिए यहां क्राइटेरिया है ना कि किससे शुरू नहीं होना चाहिए. गेटिंग? ठीक है, ये समझ में है, राइट. एंड यहां मैं जो भी नंबर लिखूंगा हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू 8 के पावर में रहेगी. ठीक है, सब कुछ मैं स्लाइड पे दिखाने वाला हूं. फर्स्ट टाइम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू पीपल. ओके, सी. तो एग्जाम्पल मैंने सिर्फ 35 लिखा है. तो इज इट डेसिमल? यस, क्योंकि वो 0 से नहीं शुरू हो रहा है, तो इट इज डेसिमल. मीन्स इसमें सब कुछ 10 पावर में, 10 raised to 0, 10 raised to 1. इसलिए देखो 10 raised to 0 इज 1, 1 into 5, 5, and 10 raised to 1 is 10, 10 into 3 is 30, 30 plus 5 is 35, राइट. बट वही अगर मैंने 035 लिखा तो आपका कंपाइलर ऑटोमेटिक इसको क्या ट्रीट करेगा? मीन्स इसमें सब कुछ बेस 8, राइट. 8 raised to 0, 8 raised to 1. अब देखो 8 raised to 0 is 1 into 5 is 5. 8 raised to 1 is 8 into 3 is 24, which is 29. So remember, it is decimal 29, which is octal 35. वो ऑक्टल में जो 35 है वो रियली डेसिमल में क्या है? 29. गेटिंग? तो चेक भी कर सकते हो. देखो अगर किसी ने आपको बोला है 29 डेसिमल है, उसका ऑक्टल बना दे, तो आप वो 29 को कितने से डिवाइड करोगे? 8. अब बताओ 8 3 बराबर, रिमाइंडर कितना? 5. कलेक्ट करो ये. अभी इसको और आगे नहीं डिवाइड ना, 3 कम है ना 8 से, तो रुक गए. अब ये रिमाइंडर्स कलेक्ट करते हैं. देखो 3 and 5 वही आता है क्या? नहीं. क्लियर? मैंने स्मॉल नंबर लिया, आई डिडंट टुक एनी बिग नंबर. ठीक है, तो यू गॉट इट. तो सिर्फ 35 मीन्स वो डेसिमल 35, एंड 035 मीन्स वो ऑक्टल, जो एक्चुअली है कितना? हाँ, क्लियर. इट इज 29 इन कंप्यूटर्स मेमोरी. गेटिंग? क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ बाइनरी है, राइट और नो? योर कंप्यूटर इज अ बाइनरी डिवाइस. इट इज एवरीथिंग गोइंग ऑन 2 signals, द हाई सिग्नल एंड द लो सिग्नल, राइट. You are from ENTC, I guess, no? Clear? तो you play in that all circuitries, right? ठीक है, इधर तक क्लियर है. फिर तीसरा नंबर सिस्टम है, that is हेक्साडेसिमल. एक हेक्साडेसिमल भी दिया है. गेटिंग? जावा में आप लोग ये इंटीजर लिटरल्स को हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अभी हेक्साडेसिमल मीन्स बेस 16. ठीक है, अब बेस 16 में समझ में कि इसमें जो भी नंबर्स बनेंगे वो 16 अलग अलग सिंबल्स यूज करके, मींस इसमें हर एक डिजिट की वैल्यू किसके पावर में रहेंगी? 16. बट अभी 16 सिंबल्स कहां से आएंगे? जैसे डेसिमल में 9 तक ठीक था, बट 9 के बाद जो 10 होता है वो 10 हम 2 सिंबल लेके बनाते हैं ना, 1 and 0. तो रिमेंबर 10
is not a symbol. 10 is a number formed from two symbols 0 and 1. उसके पास सिर्फ 10 ही सिंबल्स है 0 to 9. कॉम्बिनेशन से हम ये नंबर फॉर्म किया. दिस इज द नंबर फॉर्म्ड. गेटिंग? तो इसके लिए भी 16 सिंबल्स होने चाहिए ना. तो इनके पास क्या क्या है देखो. तो इट इज अगेन एनी सीक्वेंस ऑफ 0 to 9. अभी 0 to 9 मीन्स 10 हो गए और 6 की जरूरत है. गेटिंग? बट और 6 में वो 10 जो लाएंगे वो 10 नहीं ले सकता है ना, क्योंकि 10 इज अ नंबर फॉर्म्ड फ्रॉम दैट ना 10. तो 10 आएगा, 11 आएगा, 12, 13, 14 एंड 15 एंड 16. इसके लिए इन्होंने क्या किया, अभी ये तो नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी 10 है. तो और कितने चाहिए हमें? 6. तो ये नहीं, इधर तक ही. तो इसके लिए फिर एक सिंबल डिनोट किया, दैट इज ए टू एफ. तो 10 एक्चुअली कैसे लिखेंगे हेक्साडेसिमल में? 10 नहीं, ए. हेक्स में ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? 10. बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? 11, 12, 13, 14 एंड 15. इधर तक ही मीन्स ए बी सी डी एंड ई एंड एफ. ये नहीं आएगा क्योंकि 16 में 0 to 15. तो ये ऑलरेडी 10 और ये 6 मीन्स टोटल कितने हो गए? 16. तो हेक्साडेसिमल नंबर्स किससे बने हैं? एनी सीक्वेंस ऑफ 0 to 9 एंड A to F. वो A to F अपर केस में भी लिखा जा सकता है एंड लोअर केस. बोथ अलाउड. यू कैन राइट इन अपर केस ऑल्सो, लोअर केस. बट इट शुड स्टार्ट विथ, सी स्टार्ट विथ 0x. वो x कैपिटल भी लिख सकते हो, लोअर केस अपर केस डजंट मैटर, बट शुरू किससे होना चाहिए? 0x. क्लियर? ओके. तो मुझे लगता है ये भी क्लियर है. तो एग्जाम्पल देखो, मैंने सिर्फ 35 लिखा है, 035 लिखा है एंड 0x35 लिखा है. ठीक है? इसको तो 35 ही ट्रीट करेगा जावा, क्योंकि वो 0 से शुरू नहीं हो रहा है. तो डेसिमल है, डेसिमल 35 ओनली. दिस इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज ऑक्टल, जो इंटरनली 29. बट ये 0x से शुरू हो रहा है, तो जावा इसको ट्रीट करेगा एज हेक्साडेसिमल. तो हर एक डिजिट की वैल्यू क्या रहेगी? 16 पावर में. राइट गाइस? तो अब बताओ 16 raised to 0 इज इंटू 5. 16 raised to 1 is into 3 is 48. राइट और नो? 16 into 3. क्लियर? नहीं क्विकली आ गया तो 10 एंड 6 का स्प्लिट करना है. दैट इज वैदिक मैथ्स. वैदिक मैथ्स हमेशा कहता है कि सब कुछ चीजें 10 के आसपास लेकर आओ. तो 16 into 3 अगर नहीं आ रहा है टेबल, तो 6 into 3 18 एंड 10 into 3 30. 30 एंड 18 48. क्लियर? तो 48 प्लस 5 कितना आएगा? 53. तो 53 in डेसिमल इज 035 इन. हाँ, तो देखो अगर किसी ने कहा कि 53 का हेक्साडेसिमल बनाओ, तो आप लोग 16 से डिवाइड करते थे ना. अब बताओ 16 3 48, बचा कितना रिमाइंडर? 5. बराबर? तो वो 5 बच गया. देखो 16 into 3 48, तो 48 और 53 को और कितना? 5. तो वो आ गया. देखो एक कलेक्ट किया 3 5. यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर? ओके. ठीक है. तो हेक्साडेसिमल भी समझ में आया. एंड क्विकली एक लास्ट वाला भी बता देता हूं जो जावा अलाउ करता है. जावा सेज यू कैन रिप्रेजेंट इंटीजर लिटरल्स इन बाइनरी फॉर्म ऑल्सो, विच लाइक दोज हुआ सी प्रोग्रामर एंड ऑल. तो उनको लगता है कि नहीं, सी में हम लोग सिर्फ डेसिमल ऑक्टल हेक्स. बट अभी का जो सी है, सी 99 स्टैंडर्ड के ऑनवर्ड्स, सी में भी हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं. तो बाइनरी मीन्स बेस 2. जैसे डेसिमल बेस 10 है, ऑक्टल बेस 8 है, हेक्साडेसिमल बेस 16 है. तो बाइनरी जो अल्टीमेटली सब कुछ किस फॉर्म में ही आने वाला है? बाइनरी. तो ये क्या रहेगा? बेस 2. मीन्स इसके नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही सिंबल्स है या 2 ही डिजिट्स है, 0 and 1. एंड जो भी नंबर आप बनाओगे वो किसके कॉम्बिनेशन से रहेगा? 0 and 1 ले. गेटिंग? तो एनी
सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ 0 and 1, बट इट शुड स्टार्ट विथ 0B. अब वो B कैपिटल में लिखा या स्मॉल में, डजेंट मैटर, बट वो B स्मॉल लिखो या कैपिटल, डजेंट मैटर, बट शुरू इससे होना चाहिए, क्योंकि वो 0B से शुरू होगा तो ही आपका कंपाइलर उसको ट्रीट करेगा एज अ बाइनरी लिटरल. गेटिंग? ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो इसमें क्या आएगा, एनी सीक्वेंस जो किससे बना है 0 1, बट शुरू किससे होता है, राइट? तो एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा है 0B 1101. करें? तो डोंट ट्रीट इट एज 1101. इट इज नॉट डेसिमल. वो हाँ, अगर मैंने 1101 ऐसे लिखा रहता था ना, तो वो डायरेक्ट डेसिमल देख के बाइनरी लग रहा है, बट कंपाइलर तो इसको ट्रीट करेगा डेसिमल, एंड डेसिमल क्या लेगा, 1101. बट जैसी मैंने ये प्रिसीडिंग क्या डाल दिया, प्रीफिक्स में स्टार्ट में 0B, ये बन जाएगा बाइनरी. 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, ऐसे. तो ये 8 and 4 and 1, 8 plus 4 plus 1, 13. तो 13 in decimal is 1101 in बाइनरी. एंड चेक भी कर सकता है ना, अगर हम 13 लेते हैं तो 2 से लेंगे, तो 6 2s are 12, रिमाइंडर 1, 3 रिमाइंडर 0, 2 1s are 2, रिमाइंडर 1. ये कलेक्ट करेंगे ना, तो 1101. गेटिंग? ओके, तो यू गॉट इट. तो एक तो याद रखना है, इंटीजर लिटरल्स में क्या क्या डेटा टाइप्स आते हैं. मैंने इंटीजर्स कैटेगरी में क्या क्या डेटा टाइप आता है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग. ये डबल डबल होते जाता है, बाइट 1 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट, इंट 4 बाइट एंड लॉन्ग 8 बाइट. ठीक है, तो वो हम देखेंगे, उसका साइजेस एंड ऑल वो अलग से एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. तो डेटा टाइप्स ये 4 आते हैं, बट डिफॉल्ट लिटरल क्या होता है, इंटीजर. एंड अगर सफिक्स एल लगा है तो लॉन्ग. गेटिंग? ओके, if you put a suffix L, then it is long, and if you don't put it, by default it is integer. There is no provision to tell which literal, short and byte literal. दो data type है, अब variable वो data type का बना सकते हैं, but literals, हाँ, literals by default int होता है या long होता है. ठीक है, and इनको represent कैसे कर सकते हैं, decimal form, octal form, hexadecimal form, binary. एंड याद रखो, ये चारों को सफिक्स क्या लगा सकते हो, एल. गेटिंग? मीनिंग मैंने एक वैल्यू लिखी है 35, तो इट इज डेसिमल 35 बट लॉन्ग. 035 एल लिखा है, तो ये ऑक्टल 35 बट लॉन्ग. 0x35 बट एल, तो ये हेक्साडेसिमल 35 बट लॉन्ग. एंड 0B11011 एल, तो ये बाइनरी लॉन्ग. गेटिंग? तो इन चारों नोटेशंस को सफिक्स में क्या लगा सकते हैं, एल. एंड ये चारों नोटेशंस को प्रीफिक्स में साइन भी लिख सकते हैं, प्लस साइन, माइनस साइन. तो जब आप नहीं लिखते हैं तो इट इज बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव, बट इफ यू वांट यू कैन पुट इट, बट नेगेटिव के लिए तो लिखना ही पड़ेगा. तो नेगेटिव चारों को, वो भले बाइनरी हो या हेक्सा हो या ऑक्टल हो या डेसिमल, चारों को प्रीफिक्स में क्या लगा सकते हैं, साइन. एंड चारों को सफिक्स में क्या लगा सकते हैं, एल, टू टेल इट इज लॉन्ग. गेटिंग? तो ये पार्ट क्लियर है. फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, बट उसके पहले इसको हम क्विकली यहां डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो देखो, व्हाट आई हैव सेड, इट इज मेड अप ऑफ विच डेटा टाइप्स, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग. देन डिफॉल्ट इट इज, but if you put a L, then it is long. Otherwise by default it is integer. तो ये देखो, default is always int, but it can be specified as long by appending. Appending means last में L to indicate it is long. No direct way to tell short or byte literal. वो जो constant value है ना, वो constant value एक तो int हो सकती है या long, never byte short. Variables can be byte and short. फिर अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस है, यहां मैंने थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दिया.
डिफॉल्ट कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? जो डिफॉल्ट है। गेटिंग? इसमें क्या आता है? एनी सीक्वेंस ऑफ बट विदाउट प्रिसीडिंग जीरो। स्टार्ट में जीरो नहीं आ सकता है, ठीक है। फिर ऑक्टल विच इज एनी सीक्वेंस ऑफ 0 to 7 विथ प्रिसीडिंग जीरो, ठीक है। इसको ऑक्टल ही क्यों कहेंगे? क्योंकि उसके नंबर सिस्टम में 8 है। इसको डेसिमल क्योंकि इसमें 10 है। हेक्साडेसिमल, इसमें क्या क्या आता है? एनी सीक्वेंस ऑफ 0 to 9, A to F अपर लोअर दोनों चलेगा, एंड प्रीफिक्स में क्या आना चाहिए? गेटिंग? एंड लास्ट इज बाइनरी विच जावा अलाउज, which is any sequence of 0 and 1 but prefix 0p. Okay, and to all this what can come at the end, and to all this what can come in the beginning? Sign. तो नॉर्मली जब साइन नहीं लिखते तो वो अज्यूम्ड है पॉजिटिव है, बट कभी कभी असर्टिवली बताना है कि ये पॉजिटिव ही है तो आप प्लस लिख सकते हो, एंड नेगेटिव के लिए तो बताना पड़ेगा, तो यू कैन पुट माइनस, ठीक है। ओके, जस्ट चेक द टाइम. Okay, then in the next session we will discuss about the next literals like floating point literal, character literal, string literal, that I'll tell, and then we will discuss about data types also. ठीक है? Okay, so for today's session we will stop till